पहली बार रात को 2:47 पर प्रिया को कुएं से आवाज आई, जैसे कोई पानी में हाथ मार रहा हो। छप, छप, छप। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। प्रिया ने राहुल को जगाया। दोनों बाहर गए। कुएं के पास सब शांत था, सिर्फ हवा चल रही थी। प्रिया ने हंसकर कहा, हवा का खेल होगा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और अनसुलझी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तीसरे हफ्ते से चीजें और बुरी होने लगीं। रात को कॉरिडोर में अमन के फेवरेट परफ्यूम क्रिड इवेंटस की खुशबू आने लगी। वह खुशबू इतनी तेज थी कि प्रिया को लगता जैसे अमन उसके बिल्कुल पास खड़ा है। एक रात वह किचन में थी। फ्रिज खोला तो अंदर एक प्लेट में खाना रखा था, अमन का फेवरेट बटर चिकन। प्लेट पर चाकू से लिखा था, मुझे क्यों मारा। प्रिया चीखी। राहुल दौड़ा आया, लेकिन जब तक वह पहुंचा प्लेट साफ थी, कोई निशान नहीं। फिर आईना वाला हादसा हुआ। एक दिन दोपहर में प्रिया ड्राइंग रूम के बड़े आईने के सामने मेकअप कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह घूमी, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, अमन बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। आंखें लाल, चेहरा फूला हुआ, मुंह से पानी टपक रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला आईने के अंदर से, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिया ने आईना तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। उसके बाद फार्म हाउस में हर आईने में समस्या होने लगी। कोई भी आईना देखो तो सिर्फ 2 सेकंड नॉर्मल दिखता। तीसरे सेकंड में अमन का रिफ्लेक्शन आ जाता, कभी पीछे, कभी साइड में, कभी छत पर उल्टा लटका हुआ। राहुल को भी हैलुसिनेशंस होने लगे। वह अपनी कार में बैठा था जब बैक सीट से अमन की आवाज आई, तेरा दोस्त बन के तूने मुझे मार दिया। राहुल ने पीछे देखा, बैक सीट खाली थी, लेकिन कार की सीट गीली थी, जैसे किसी ने पानी में भीग कर बैठा हो। 1 महीने बाद रात बहुत अंधेरी थी। बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। प्रिया और राहुल दोनों ड्राइंग रूम में मोमबत्तियां जलाए बैठे थे। बाहर बारिश होने लगी थी। अचानक कुएं से एक जोर की चीख आई, अमन की चीख। दोनों बाहर भागे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुएं के अंदर कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। राहुल ने कहा, यह सब दिमाग का खेल है, मैं देख कर आता हूं। वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, उसका टॉर्च गिर गया अंदर, और फिर कुएं से एक गीला हाथ निकला और राहुल का पैर पकड़ लिया। प्रिया ने देखा, राहुल जोर जोर से चिल्लाते हुए कुएं के अंदर खिंचता जा रहा था। उसने चिल्लाया, प्रिया बचाओ, लेकिन प्रिया वहां से भागने लगी। राहुल का आखिरी शब्द था, तू अगला है। प्रिया घर के अंदर भागी। बेडरूम का दरवाजा बंद किया। सांस फूल रही थी। उसने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी बेडरूम के बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से पानी की आवाज आने लगी। ठप, ठप। प्रिया ने टॉर्च ऑन की। बाथरूम के फर्श पर गीले पानी के निशान थे, जैसे कोई गीला इंसान अंदर घुसा हो। वह पीछे हटी। बेड के नीचे से आवाज आई, खर, 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 जैसे कोई रेंग रहा हो। प्रिया बेड पर चढ़ गई और चिल्लाई, कौन है, बाहर आ जा। आवाज बंद हो गई। फिर पूरा सन्नाटा। प्रिया 2 मिनट तक रुकी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से बेड के नीचे टॉर्च डाली। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, अमन वहां लेटा था, बिल्कुल गीला, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खुली, और मुस्कुराते हुए उसने धीरे से कहा, प्रिया, मैं घर आ गया हूं। प्रिया पीछे हटी, दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। हैंडल घूम नहीं रहा था। पीछे से अमन की गीली आवाज आई, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, प्रिया, राहुल और मैं। उस रात के बाद सिल्वर ओक फार्म हाउस में कोई नहीं रहा। प्रिया की लाश भी कभी नहीं मिली। सिर्फ एक चीज लोगों ने देखी, बारिश की रातों में कुएं के पास 3 साए खड़े रहते हैं, एक अमन का, एक प्रिया का और एक राहुल का।
तीनों धीरे धीरे कुएं के अंदर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि मौत भी उन्हें कबूल नहीं करती, वे जिंदा रहकर ही इंतकाम लेती है। रात के 3:15 हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर के पास एक सुनसान इलाके में एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। इसका नाम था सिल्वर ओक फार्म हाउस। बाहर से देखने पर यह सपनों की दुनिया लगता था। बड़ा स्विमिंग पूल, सुंदर बगीचा, संगमरमर के फर्श और चारों तरफ खाली खेत। लेकिन अंदर से यह जगह कब्रिस्तान से भी ज्यादा खौफनाक थी। अमन सिंह, 42 साल का अमीर व्यापारी, यहीं रहता था। उसकी पत्नी प्रिया और उसका सबसे पुराना दोस्त व मैनेजर राहुल भी वहीं थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक खुशहाल परिवार। लेकिन असल में यह सिर्फ एक मुखौटा था। अमन के बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा था। प्रिया और राहुल ने मिलकर एक योजना बना ली थी। एक एक्सीडेंट और सारा प्रॉपर्टी, बिजनेस और बैंक बैलेंस हमारा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। उस रात अमन अपने बेडरूम में सो रहा था। प्रिया ने उसके व्हिस्की में नींद की गोलियां मिला दी थीं। जब वह गहरी नींद में था, राहुल बेडरूम में घुसा। दोनों ने मिलकर अमन को तकिए से दबा दिया। अमन की आंखें खुलीं, हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। 4-5 मिनट तक संघर्ष चला, फिर सब खत्म। दोनों ने लाश को फार्म हाउस के पीछे वाले पुराने कुएं में फेंक दिया। वह कुआं 80 साल पुराना था, बहुत गहरा और अंधेरा। पानी की सतह तक पहुंचने में 40-50 सेकंड लगते थे। लाश पानी में गिरते वक्त एक हल्की सी छप की आवाज आई, फिर सब शांत। अगली सुबह प्रिया ने पुलिस को फोन किया। मेरा पति रात को घर से बाहर गया था, अब तक वापस नहीं आया। पुलिस आई, तलाशी ली, कुएं तक भी देखा, लेकिन पानी में कुछ नहीं दिखा। केस गुमशुदगी में बंद हो गया। प्रॉपर्टी प्रिया के नाम ट्रांसफर हो गई। राहुल अब खुलेआम फार्म हाउस में रहने लगा। दोनों खुश थे। रात को शैंपेन पी, पार्टी की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन 7 दिन बाद सब